गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर्व ट्रेसिंग से। हमें ट्रेस करना है इस गिवन इक्वेशन के कर्व को ए की पावर 4 वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस एक्स 6। अब इसको ट्रेस करने के लिए पहले हमें इसकी वो जो 5-6 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे वो निकालेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन ऑफ कर्व ये थी। सिमेट्री को चेक करेंगे। सिमेट्री चेक करने के लिए अगर हमारे पास x और y दोनों की पावर इवन है तो हमारी जो गिवन कर्व आएगी वो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों के सिमेट्रिकल आएगी। और यहाँ पे अगर चेक करें तो y की पावर 2, x की 4 और 6 मीन्स x और y दोनों की पावर्स इवन है और दोनों की पावर्स इवन है तो जो भी कर्व हमारी आएगी वो सिमेट्रिकल होगी अबाउट बोथ दी एक्सिस। नेक्स्ट हमें चेक करना है क्या हमारी कर्व ओरिजिन से पास करती है। इसके अंदर कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है तो ये कर्व हमारी ओरिजिन से ज़रूर पास करेगी। अब हमें ओरिजिन पे अगर पास करते तो ओरिजिन पे हमें निकालना है टेंजेंट को। टेंजेंट निकालने के लिए हम लोवेस्ट डिग्री टर्म को इक्वेट करेंगे ज़ीरो के। सो हमने यहाँ से लोएस्ट डिग्री टर्म देखी ए की पावर 4 वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो, वाई स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से हमारे टेंजेंट रियल और को इंसिडेंट आ गए। दैट मीन्स या तो ये कस्प बनेगा या फिर एक कॉन्जुगेट टेंजेंट बनेगा। तो हमें चेक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। y की वैल्यू निकालने के लिए देखो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इधर से x की पावर 4 कॉमन आ जाएगा। ये हमारा बनेगा x की पावर 4 कॉमन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इधर y स्क्वायर है। y की वैल्यू निकालेंगे तो इस पूरे का रूट एक्स स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, एक्स स्क्वायर के साथ आ जाएगा तो ये तो हट गया। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के ये अंदर वाली टर्म अगर रियल है पॉजिटिव आएगी तो y की वैल्यू हमारी रियल आएगी। मीन्स हमें बस यही चेक करना कि y की किस वैल्यू के लिए x की किस वैल्यू के लिए y हमारा रियल आ रहा है। तो यहाँ पे जब जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर से छोटी या इक्वल रहेगी तो हमारा ये अंडर रूट की टर्म हमेशा पॉजिटिव आएगी। मीन्स या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है वाई हमारा रियल आएगा। सो ए स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर। इसका मीनिंग है एक्स की वैल्यू एक्स का मोड लेस देन इक्वल्स टू ए होगा। अगर इसको इक्वालिटी साइन के साथ सोल्व करें तो हम ऐसे लिखते हैं ना एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए, बीच में लेस देन इक्वल टू का साइन था तो मोड को हटा के हम कहेंगे मोड एक्स लाइज बिटवीन ए। अब इसको खोलेंगे ना तो ये ऐसे लिखा जाता है एक्स की वैल्यू माइनस ए से ए के बीच में लाई करेगी। सो यहाँ पे आगे हमने ये लिखा y इक्वल टू ज़ीरो इज ए कस्पिडल टेंजेंट इफ मोड x इज लेस देन a, या फिर मैं ऐसे लिखूँ कि a लेस देन x एंड x लेस देन a। हमने ओरिजिन पे भी डिस्कस कर लिया कि कैसा टेंजेंट बनेगा, कस्पिडल टेंजेंट बनेगा। अब एसिम्टोट्स फाइंड आउट करने। एसिम्टोट्स हम एक्स एक्सिस के पैरेलल और वाई एक्सिस के पैरेलल निकालते हैं तो हम y और x के हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट्स को ज़ीरो पुट करते हैं। यहाँ पे y के हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट को पुट करेंगे। y का हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट है a की पावर 4, a की पावर 4 ज़ीरो मीन्स a ज़ीरो। तो यहाँ से हमारे पास y एक्सिस के पैरेलल कोई भी एसिम्टोट नहीं आएगा। ऐसे ही एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्टोट निकाला तो एक्स के हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट को एक्स का हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट -1 ज़ीरो के इक्वल पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी एसिम्टोट नहीं आएगा। ऐसे ही हम ऑब्लीग एसिम्टोट निकालेंगे। ऑब्लीग एसिम्टोट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास एक गिवन कर्व की इक्वेशन है इसके अंदर x और y की हाईएस्ट पावर वाली टर्म्स के अंदर
x को 1 और y को m पुट करके सोल्व करते थे। अब देखो हाईएस्ट डिग्री तो 6 है बट y की 2 है, दैट मीन्स हाईएस्ट डिग्री इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पे x को हम 1 पुट करेंगे तो 5 6 m हमारा 1 आएगा। तो यहाँ से हम m की कोई वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस केस में ओब्लीग एसिम्प्टोट भी नहीं आएगा। सो गिवन कर्व हैज़ नो एसिम्प्टोट्स नाइदर ओब्लीग नोर पैरेलल टू x और y एक्सिस। अब हमें निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ निकालने तो एक बार हम y को 0 पुट करेंगे, एक बार x को 0 पुट करेंगे। गिवन कर्व की इक्वेशन में y को 0 पुट किया, ये वाली इक्वेशन थी हमारी, तो लेफ्ट हैंड साइड पूरी 0, राइट हैंड साइड से a² x4 माइनस x6 इज इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा। अब इसमें से x की पावर 4 को कॉमन ले लिया, a² माइनस x² इज इक्वल्स टू 0, आइदर x रेज टू द पावर 4 इज 0 और a² माइनस x² इज 0। यहाँ से x की वैल्यू 0 आ जाएगी और यहाँ से x² इज इक्वल्स टू a² बनेगा, मीन्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस a। अब देखो हम y को 0 लेके चले थे तो x की ये 3 वैल्यूज़ आ गई, मीन्स 0 0 a0 और माइनस a0। मीन्स हमारी जो गिवन कर्व है ना वो x एक्सिस को इन 3 पॉइंट्स पे मीट करेगी। अब हम चेक करेंगे गिवन कर्व y एक्सिस को किन पॉइंट्स पे मीट करती है। अब y एक्सिस पे चेक करना है तो हम x कोऑर्डिनेट को 0 पुट करेंगे, x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। गिवन कर्व की इक्वेशन के अंदर हमारी राइट हैंड साइड दोनों में x था तो इन दोनों को 0 पुट करेंगे तो सिर्फ हमारे पास a की पावर 4 y² 0 के इक्वल रहेगा। तो हम यहाँ से a4 y² को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो y इक्वल टू 0, मीन्स जब x 0 है तो y की केवल a की वैल्यू आई हमारी 0। मीन्स गिवन कर्व y एक्सिस को केवल ओरिजिन पर ही इंटरसेक्ट करेगी, इसके अलावा किसी भी पॉइंट पे नहीं करेगी। मीन्स अगर हम यहाँ तक के बारे में बात करें तो हमने क्या किया था कि एक तो हमारे पास 0 0 पॉइंट, एक हमारा आ गया था a0 पॉइंट, एक हमारा आ गया था माइनस a0 पॉइंट। इन पॉइंट्स के बारे में बात की थी हमने। अब आगे हमारी कर्व कैसे बनेगी उसके बारे में डिस्कस करने के लिए हम रीज़न और स्पेशल पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे। अब हम रीज़न फाइंड आउट करते हैं गिवन कर्व का। गिवन कर्व का रीज़न निकालने के लिए हम यहाँ पे y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। a4 y² इज इक्वल्स टू x की पावर 4 a² माइनस x²। यहाँ से y² की वैल्यू निकाल ली, y की निकालेंगे तो कंप्लीट का रूट हो जाएगा, प्लस माइनस साइन के साथ x की पावर 4 का रूट x², a की पावर 4 का रूट a² और अंडर रूट ऑफ a² माइनस x²। अब y की इतने पार्ट पे तो वैल्यू हमेशा रियल रहेगी, बट अगर अंडर रूट वाले टर्म पे ही हमारा केस डिस्कस होगा। अंडर रूट वाली टर्म अगर पॉजिटिव है तो y हमारा रियल आएगा, मीन्स a² माइनस x² ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 पे y रियल आएगा और a² माइनस x² ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 मीन्स x² लेस दैन इक्वल टू a² पे हमारा y रियल आएगा और x² लेस दैन इक्वल टू a² पे y रियल आना मीन्स मोड x लेस देन a पे y रियल आएगा। मीन्स y की वैल्यू मोड x लेस देन इक्वल टू a पे रियल आएगी। दैट मीन्स कि ये कंडीशन होल्ड करेगी हमारी कि x माइनस a से a के बीच में लाई करेगा। मीन्स अब इतने वाले पार्ट में हमारा जो कर्व है वो बनेगी माइनस a से a के बीच में। अब हम निकालते हैं स्पेशल पॉइंट्स। स्पेशल पॉइंट निकालने के लिए y हमारे पास गिवन कर्व की इक्वेशन से हमने निकाल लिया। उसके बाद हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएट किया प्रोडक्ट रूल से। नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे इसका एलसीएम लिया, इसको सिंप्लीफाई किया, हमारे पास ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब फर्स्ट डेरिवेटिव को हम 0 के इक्वेट करेंगे। जैसे 0 के इक्वेट करेंगे डिनोमिनेटर तो राइट हैंड साइड में जाके 0 बन जाएगा, सो न्यूमरेटर रहेगा x 2a² माइनस 3x² इक्वल टू 0। यहाँ से आइदर x 0 और 2a² माइनस 3x² 0 और 2a² माइनस 3x² 0 को सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी प्लस माइनस
√2a² / 3 दैट इज x इक्वल्स टू प्लस माइनस √2/3a। अब देखो x की वैल्यू 0 थी, तो गिवन कर्व के अंदर x की वैल्यू 0 है, तो यहाँ कर्व के अंदर जब x को 0 पुट करेंगे तो y भी 0 आ जाएगा। सो x 0 है तो y भी 0 आएगा। अब x की वैल्यू प्लस √2/3a हम लेके चलें, तो y की वैल्यू जब हम यहाँ x की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे ना 2/3 का रूट इंटू a इस इक्वेशन के अंदर, तो y हमारा आ जाएगा 2a/3√3। तो अब हमें चेक करना है हमारी कर्व के लिए कि x की वैल्यू जब 0 से, अब देखो x की वैल्यू एक तो 0 आ गई, एक x की वैल्यू मेरी आ गई a√2/3 और एक पीछे हमने निकाली थी x की वैल्यू a। तो x की वैल्यू 0 से a√3 पे जा रही है, तो y की वैल्यूज़ में क्या चेंज हो रहे हैं, और जब x की वैल्यू a इंटू √2/3 से a तक जाएगी तो y कैसे चेंज होगा, उसी के अकॉर्डिंग हमारा ग्राफ बनेगा। और अब हमारी कर्व जो थी x एक्सिस और y एक्सिस दोनों के अबाउट सिमेट्रिकल थी, तो हम सिर्फ x की पॉजिटिव वैल्यूज़ पे काम करेंगे, नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए सेम ग्राफ बनाएंगे। अब देखो जब x हमारा 0 था तो y भी 0 था, और x की वैल्यू a√2/3 थी तो y की वैल्यू 2a/3/√3 आ गई। मीन्स जब x की वैल्यू 0 से a इंटू √2/3 पॉइंट पे इंक्रीज़ हो रही है, तो y की वैल्यू भी 0 से 2a/3√3 इस पॉइंट तक इंक्रीज़ होगी। दैट मीन्स अगर ग्राफ के अंदर हम यहाँ पे ग्राफ को बनाना चाहें, यहाँ तक हम कर चुके थे x इक्वल्स टू a और x इक्वल्स टू -a, इस पार्ट में हमारे गिवन कर्व का रीज़न लाई करता था। उसके बाद पॉइंट एक था हमारा 0, ये हमारा a था, और एक हमारी x की वैल्यू आई थी a इंटू √2/3। अब 0 से a इंटू √2/3 वाले पार्ट पे y की वैल्यू हमारी 0 से बढ़ के कुछ पॉइंट पे आ रही है 2a/3√3। दैट मीन्स कि फिर वो ग्राफ इस पॉइंट तक ऐसे कुछ बनेगी। उसके बाद जब x की वैल्यू a इंटू √2/3 से a तक जाएगी, देखो जब x की वैल्यू a इंटू √2/3 थी तो y इतना ही था 2a/3√3, बट जब x की वैल्यू a थी तो y हमारा 0 था। ये इस वाले स्टेप्स पे हमने y की वैल्यूज़ लिखी हैं यहाँ से कि a 0 है तो y की वैल्यू कितनी है 0 है, तो x की वैल्यू जब a है तो y 0 आ रही है। सो यहाँ से x की वैल्यू a है तो y की वैल्यू 0, मीन्स अब y की वैल्यू में इस पॉइंट से 0 पे हम गए हैं तो वैल्यू में डिक्रीज़ हुआ, तो फिर इस पॉइंट से हमारा ग्राफ ऐसे नीचे की तरफ आएगा और a पॉइंट पे y की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब हमारी कर्व जो थी x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल थी, तो सेम ग्राफ x एक्सिस के नीचे बनेगी, y एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल थी तो सेम ग्राफ y एक्सिस के इधर भी बनेगी, और x एक्सिस के सिमेट्रिकल है तो सेम ग्राफ इधर भी बनेगी। और इसके बाद ये a√2/3 और 2a/3/√3 ये वाला पॉइंट हमारा कब आया था, जब dy/dx हमारा 0 के इक्वल था। मीन्स इस पॉइंट पे dy/dx 0 के इक्वल है। dy/dx 0 के इक्वल होना मीन्स हमारा जो टेंजेंट है उसका स्लोप 0 है। स्लोप 0 मीन्स टेंजेंट फिर x एक्सिस के पैरेलल होगा इन पॉइंट्स पर। दैट मीन्स कि इन पॉइंट्स पर हमारा टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो इस लाइन को ड्रॉ करेंगे, दैट इज dy/dx इज इक्वल्स टू 0, ये वाली लाइन आ जाएगी। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का ग्राफ था। अब एक्सरसाइज का फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ तीनों के लिए सेम फिगर बनेगी। तो आप लोगों को ये 3 क्वेश्चंस अब ट्राई करने, फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन एंड फिफ्थ क्वेश्चन। सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे इतना है, जो ग्राफ यहाँ x एक्सिस पे बन रही थी फिफ्थ में वो ग्राफ y एक्सिस पे बनेगी। तो आप लोगों को थर्ड और फिफ्थ अब खुद ट्राई करने हैं।